10,000 करोड़ और वो जाता है 1 लाख करोड़ पे पूरा होता है जाके। मुझे लगता है कि ये जो बड़े डैम बनाने का बात होता है ये कोई नहीं, तो फिर तमिलनाडु इस डैम के खिलाफ तब से लेके मैं अब तक विरोध करता आ रहा हूँ। 13,000 डैम बनाए हैं छोटे छोटे, 17 लाख लोगों को रोजगार दिया है पानी का काम करके। देखिए 2012 में मुझे लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में दोनों में बुलाया था और मैंने कहा था कि बेंगलोर का जो पानी का क्राइसिस है वो क्राइसिस का समाधान जो बेंगलोर की नदियां हैं उनसे संभव है। और उस वक्त बहुत इंटरेस्ट लेके बहुत ज़ोरों से ये बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन फिर वो काम आगे बढ़ा नहीं। पता नहीं वो काम कहाँ खो गया, सरकार ने खो दिया कि सरकार ही खो गई, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ा। अभी फिर से ये मेकडाटू डैम का बात शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो बड़े डैम बनाने का बात होता है ये कोई लोगों के लिए और नेचर के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है। इसमें हमारा इकोसिस्टम हर्ट होता है और जो ये पानी है इस पर कुछ बड़े लोगों का एनक्रोचमेंट हो जाता है और जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनको थोड़ी इनकम के रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि ऑल लार्ज डैम बेनिफिटेड फॉर दी बिग पॉलिटिशियंस। क्योंकि ये जो कॉरपोरेट डेमोक्रेसी होती है उस कॉरपोरेट डेमोक्रेसी में केवल कॉरपोरेट का फ़ायदा सोचा जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो मेकडाटू प्रोजेक्ट है ये बहुत ही खतरनाक है। इसको इस रूप में नहीं बनाना चाहिए, लेकिन पानी तो बेंगलोर को चाहिए। बेंगलोर को पानी देने के लिए बेंगलोर की पहले जो अर्कावती, कुमुदावती और जो छोटी नदियां हैं जिन पर 2012 में बातचीत शुरू हुई थी उन पर ज़रा एक बार फिर देखना चाहिए। और जो बेंगलोर की ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं उन पर 3 बड़े डेंजर हैं, 3 बड़े खतरे हैं। फर्स्ट, एनक्रोचमेंट ऑन द लैंड ऑफ द वाटर बॉडीज, सेकंड पॉल्यूशन, एंड थर्ड ओवर एक्सट्रैक्शन एंड एनक्रोच द वाटर, ऑल वाटर। सो ये जो 3 बड़े चैलेंजेस हैं इनको ठीक करने के लिए, पहले एनक्रोचमेंट रोकने के लिए हमारी कर्नाटक सरकार को इमीडिएटली यूपी की तरह वाटर बॉडीज को आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन और नोटिफिकेशन करना ज़रूरी है। सेकंड, ये जो रिवर और सीवर है उसको सेपरेट करना ज़रूरी है। और थर्ड, ये जो ओवर एक्सट्रैक्शन है इसके लिए कर्नाटक को एक भूजल नियंत्रण अधिनियम बनाने की ज़रूरत है। यदि ये काम नहीं होगा तो बेंगलोर के लिए आप मेकडाटू प्रोजेक्ट बना लो, मेकुडाटू बना लो या और इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट बना लो, पानी का प्रॉब्लम हल नहीं होगा, झगड़े होंगे। मैं ये कहता हूँ कि कर्नाटक और तमिलनाडु के पानी के झगड़े खत्म हो सकते हैं यदि हम लोग मिलकर इस पानी को कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट के सिद्धांत पर काम करेंगे तो बेंगलोर को भी पानी मिल जाएगा और तमिलनाडु को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो फिर तमिलनाडु इस डैम के खिलाफ फिर कुछ ना कुछ लेके आएगा और ये जैसा कावेरी का पुराना विवाद है ऐसे ही इसका विवाद और ज़्यादा जटिल हो जाएगा। इसलिए मैं कर्नाटक सरकार को हम्बली ये कहता हूँ कि भैया तुम लार्ज डैम की जगह इसमें छोटे छोटे डैम बना के सबको पानी दे दो, बेंगलोर को भी दे दो और तुम्हें जो पावर प्रोजेक्ट बनाना है वो भी तुम बना लो। वैसे तो अब हाइड्रो पावर बिल्कुल फिजिबल नहीं है क्योंकि हाइड्रो पावर में 18 रुपए की 1 यूनिट बनती है, सोलर एनर्जी में 3 रुपये 60 पैसे में 1 यूनिट बनती है। तो जो यूनिट 3 रुपये 60 पैसे में बन रही है वो आप 16 रुपये की यूनिट क्यों लगा रहे हो भाई हाइड्रो पावर। इसलिए मेरा कहना यह है हाइड्रो पावर की बजाय आप इस पूरी स्ट्रीम को रिजुनेट भी करिए और पानी भी दीजिए। पता है मेरा स्लोगन क्या है? वाटर इज माई लैंग्वेज एंड द फ्लो ऑफ रिवर इज माई फ्लो ऑफ माई लाइफ। सो इफ वी आर फ्लोइंग इन लाइफ so we can protect to the river. If we use the language, so we can use the language of water. So my dear friend, the Bangalore is a fortunate city, lot of water they have, but mismanagement and the pollution making the disaster who is meet to the clean water. So we can make a separate system, the clean and dirty water separate. देखो भैया मैं तो अहिंसक सत्याग्रही हूँ, गांधी जी को मानता हूँ। मैंने आज तक लिंकिंग ऑफ रिवर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में 3 बार मुझसे पूछा कि तुम इसका विरोध क्यों करते हो।
तब से लेके मैं अब तक विरोध करता आ रहा हूं, पर मैंने उनके किसी प्रोजेक्ट पे जाके धरना नहीं दिया। मेरा काम नहीं है यार। मैंने 13,000 डैम बनाए हैं छोटे छोटे। मैंने 17 लाख लोगों को रोजगार दिया है पानी का काम करके। मैं कोई आंदोलन वाला नहीं हूं। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी के 42 साल पानी का काम करके 17 लाख लोग जो उजड़ गए थे बेपानी होकर, उनको पानी का काम दिया। इसलिए मैं कोई सत्याग्रह, मैं कोई आंदोलन के लिए नहीं बैठने वाला। मैं तो जो गलत है उसको गलत कहूंगा, जो अच्छा है उसका रास्ता बताऊंगा। वही मेरी ड्यूटी है। इनको जो करना है करे यार। मैं कोई ठेकेदार हूं क्या कि इनके बंदे रद्द कराता फिरूंगा? इनको कराने होंगे, करेंगे अपने आप। दे थिंक अबाउट दैट। देखिए, लंबा प्रोटेस्ट चला, ये प्रोटेस्ट चलता बहुत अच्छा लगता। पहली बार ये तीनों पार्टियां एक मुद्दे पर एक साथ आई हैं, बट ये बैड इंटेंशन है। दिस इज नॉट ए राइट इंटेंशन। द राइट इंटेंशन need to the Bangalore rejuvenate the own small rivers first, lakes, ponds. That is the need of the Bangalore. पहले हम अपने घर को ठीक करें यार। दूसरों से लड़ने से पहले जब हम अपना घर ठीक करेंगे तब दूसरे भी हमारे साथ आएंगे। मैं तीनों पार्टियों को फिर एक बार प्यार से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। जरा सोचो कि बेंगलोर को, कर्नाटक को पानीदार बनाना है तो ये पैसे की बर्बादी मत करो। ये जो बड़ा डैम का काम शुरू होता है, अनाउंस होता है 10,000 करोड़ और वो जाता है 1 लाख करोड़ पे पूरा होता है जाके। तो भैया ऐसा करप्शन मत करो। अभी थोड़ा समझ जाओ, कुछ अच्छा काम कर लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं सब काम छोड़ के आ जाऊंगा यदि आप अच्छे से छोटा छोटा काम करोगे तो। ये बड़े काम में बड़े लोगों के लिए होता है, छोटा काम छोटों के लिए होता है। इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूँ स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसमें ना डिजास्टर होता है, ना डिस्ट्रक्शन होता है, ना डिस्प्लेसमेंट होता। तो गरीबों के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रक्शन और डिजास्टर फ्री वाटर रिसोर्स चाहिए।